T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के साथ राउंड मैच खेलने के इम्कानात बढ़ने लगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश बोर्ड और आईसीसी के दरमियान बातचीत जारी है। नताइज का इंतजार है, जिसके बाद भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि दोस्त ममालिक की आला तरीन शख्सियात ने भी इस मामले पर रब्ता किया, बातचीत चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मुमकिन पाबंदी या जुर्माने की धमकी से मुतालिक सवाल पर मोहसिन नकवी ने सख्ती से कहा, ना तो वो किसी धमकी से डरते हैं, ना हुकूमत, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो आपको पता ही है। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट के सदर अमीनुल इस्लाम गुज़श्ता रोज़ हंगामी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए थे और मोहसिन नकवी से हम मुलाकात की थी। गुज़श्ता महीने बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। आईसीसी ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया था। जवाबी कदम के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से 15 फरवरी को शेड्यूल्ड मैच खेलने से इनकार कर दिया था। खान साहब ने सारे इख्तियारात दिए हैं। अब शेख जैद साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को वो बातचीत करें तो बातचीत करें, लाए अमल देना है तो वो भी दें, और अगर उन्होंने कोई मुज़ाकरात के बजाय मुज़ाहिमत का रास्ता अपनाना है तो वो भी उन्हीं की सवाबदीद है। और शेख जैद साहब और हमारी ये जो सेशन चल रहा है इसमें दरमियान बुला मीटिंग होगी। मेरा ख्याल है फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ने का है। बानी पीटीआई आंदा इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का कभी हुक्म नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इंकशाफ, कहा किसी कंटेनर की तैयारी इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की बात दुरुस्त नहीं है। 8 फरवरी को जो एहतजाज था वो खत्म हो चुका, उसके बाद पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा शाहिद खटक का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ, कहा कंटेनर पेशावर में तैयार खड़ा है, हम किसी भी वक्त कंटेनर पर चढ़ सकते हैं। कंटेनर की ड्राइविंग सीट पर महमूद अचकजई नहीं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ यहाँ भी मुख्तलिफ, कहा बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दिया है। मुज़ाकरात करने हैं या मज़ाहमत का रास्ता अपनाना है, वो इन्हीं अपोजिशन कायदीन की सवाबदीद है। उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो आवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, और बिल्कुल इस तरह से ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्ड नहीं किया बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है कि इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पीटीआई की अय्यारी नहीं चली, पंजाब ने मनफी बातें फैलाने वालों की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम था। लाहौर में इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के कामयाब इनकाद पर इंतजामिया को सराहा, कहा लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई, पूरे मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर आए, लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। आवाम की जानिब से बसंत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया, लाहौर के आवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मज़ीद कहा तर्राई धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. Today, Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. पाकिस्तान 2030 तक AI पर $1 अरब खर्च करेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंडस AI वीक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि आज पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के मैदान में दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। AI के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं, नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा, ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया है, मनसूबे के ज़रिए रेवेन्यू अफसरान की बदउनवानी को ख़त्म किया गया है। PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान 245 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हो गई। मुल्तान की टीम को रावलपिंडी का नाम दे दिया गया। वर्ली टेक्नोलॉजीज़ ने सबसे बड़ी बोली लगाकर मुल्तान की फ्रेंचाइज खरीदी, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई। मुल्तान की टीम की नीलामी के लिए बेस प्राइस 182 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वर्ली टेक्नोलॉजीज़ को मुबारकबाद पेश की।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी ने लतीफ़ खोसा से कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समात होने तक ये एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में केस गैर मौसर हो चुका। देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत गैर मौसर होने पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर तीनों की बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने के दावे पर समात। बानी पीटीआई के वकील के अदम दस्तयाबी के बायस 14 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहों को आइंदा समात पर तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अस्करी इदारों और क़यादत पर तनकीद फ़ैशन बन गया है। उनका कसूर क्या है? हमने फ़ैशन बना लिया है, जब भी बात करनी है उधर उंगली उठानी है। सेनेट इजलास में वज़ीर कानून ने सवाल उठाया, अपोजिशन के लोग किन के कंधों पर बैठ कर आए थे? ये अफ़गान जंग की बाक़ियात है जिनसे आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा, दहशत गर्दी ख़त्म करना पाकिस्तान का आज़म है। दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में बेनज़ीर भुट्टो ने जान गंवाई। नवाज शरीफ के इक़दाम से मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा हुआ। सब गवाह हैं इस नासूर ने दोबारा कब जन्म लिया। अगर अपोजिशन 80% तकरीर हुकूमत की मलामत पर सर्फ करेंगे तो दहशत गर्दों को फ़ायदा देंगे। हम अपनी खुशियाँ और अमन बरकरार और दहशत गर्दों और उनके साथियों को नेस्तो नाबूद करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने मुतालबा किया कि ऐवान को दहशत गर्दी के हवाले से एतमाद में लिया जाए, चाहे इजलास इन कैमरा हो। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इस्लामाबाद के वहशियाना हमले में 200 से ज़्यादा लोग शहीद या ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त पुलिस का कोई फ़र्द वहाँ मौजूद ना था। सिक्योरिटी का बेहतर बंदोबस्त होता तो इस बड़े सानहे को रोका जा सकता था। इस्लामाबाद में बरवक्त लोगों को अस्पताल पहुँचाने का भी बंदोबस्त नहीं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए राजा नासिर अब्बास का कहना था, कहा गया दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है, इंतहा पसंदों को लगाम दी जाए। पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। सेनेट ने इस्लामाबाद खुदकुश हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में हुकूमत से शफाफ और जामे तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी की जानिब से पेश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत ने TTP को दूर ले जाने के बदले 10 अरब रुपए मांगे, फिर भी गारंटी देने को तैयार नहीं। जब तक माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे चुके हैं। कहा, कौमी हुकूमत बनाकर मुत्तफ़िका आज़ाद इलेक्शन कमीशन के ज़रिए साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। अवामी तायद से आने वाली हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पा लेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त हमले की जद में है, हमें दुश्मन भारत के साथ जंग का सामना है। PTI के असद कैसर ने कहा, पार्लियामेंट में आवाम के नुमाइंदे नहीं, पंजाब की फाशिस्ट हुकूमत जलसे जुलूस नहीं करने देती। सिंध में PTI के बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कौमी असम्बली में तरलाई खुदकुश हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान में बैंकिंग माहौल बतदरीज बेहतर हो रहा है। अगले 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। 2026 के लिए हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। वज़ीर आज़म का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिए जाने पर इज़हार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशों की पज़ीराई की। कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स रेटिंग्स पाकिस्तान की मुआशी सिमत की दुरुस्तगी का सबूत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। निजी सरमाकारी से काबिल अमल मनसूबों के लिए तजावीज़ मांग ली। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चौथी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फ़ंड है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ के मुंतज़िर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद रियाज
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रियाज़ में आलूला कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP का तनासुब तकरीबन 12% तक है। मुआशी निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन पर अमल पैरा है। और अब अखबार से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी को अहम करार दे दिया। कहा सऊदी अरब ने मादनियात और कानूनी IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। गाज़ा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गाज़ा की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गाज़ा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके हैं। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा की गाज़ा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइली जारियत को रोकने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और 2 रियासती हल की खुली खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनी मसले का मुनसिफाना हल ही खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अरब अमन मनसूबे और आलमी करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर अली शेर तख्तियोव की मुलाकात। उज़्बेक सफ़ीर ने नवाज शरीफ को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने ख़त में कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं, आवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अवामी फ़लाही मनसूबों को भी सराहा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। लाहौर के इलाके भाटी गेट की सूरज लाइन में माँ बेटी के गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे में मुद्दईन ने मुलजिमान को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। 28 जनवरी की शब लाहौर में भाटी गेट के इलाके में खातून और 10 माह की बेटी गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। इस वाक़े को पहले इंतजामिया की तरफ से झूठ करार देकर खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में खातून और बच्ची की लाश मिल गई थी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर तामीराती प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदारों और मुतल्लिका सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात शुरू ना हो सकी। 5 रोज़ गुजरने के बावजूद जुडिशल कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के क़याम का गैजेट नोटिफिकेशन ताहाल सिंध हाई कोर्ट को मौसूल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की अदालती इस्लाहत पर मुलाकात। वफ़द में UNDP, UN वुमेन, यूनिसेफ, UNODC और UNFPA के नुमाइंदे भी शामिल। इलामी के मुताबिक मुलाकात में निज़ाम इंसाफ में इस्लाहाती तरजीहात, इंसाफ तक रसाई और अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ने शहरी दोस्त, जामे और मौसर निज़ाम इंसाफ पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत अदालती निज़ाम पायदार तरक्की और जमहूरी हुक्मरानी की बुनियाद है। इजलास में मुस्तकबिल के ताउन पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बसंत फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वालों का शुक्रिया। कहा गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई, पतंगे उड़ाई। इवेंट की कवरेज पर मीडिया का भी शुक्रिया। कहा पाकिस्तान और लाहौर की अच्छी तस्वीर दुनिया में गई, बैरून मुल्क मीडिया कवरेज मिली, लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। मेरा बेटा गया था 6 तारीख को। हाँ, बच्चे अपने लेके गए हुए थे। देखिए, हमने घर के ऊपर उड़ाई थी, किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है ना। पानी PTI की बहन अलीवा खान ने कहा कि उनके बेटे शारेज ने 6 फरवरी को अपने बच्चों के साथ बसंत मनाई। उन्होंने खुद भी घर पर पतंग उड़ाई। लाहौरियों को बसंत से रोकना बड़ा मुश्किल है। बसंत किसी पार्टी की तो नहीं। हमने किसी को नहीं कहा था कि बसंत ना मनाओ। लाहौरियों का जुनून देखा, बच्चा बच्चा पतंगे उड़ा रहा था। ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीवा खान ने कहा कि 8 फरवरी को एहतजाज कामयाब था। आप जो मर्जी कहें, लोगों ने वोट की तरह एहतजाज भी खामोशी से किया।
पतंगबाजी, मौसीकी, खाबे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। लाहौर में बसंत खत्म हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत का वक्त खत्म हो गया है, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा। 135 इदारों में 600 से ज़्यादा गवर्नेंस इस्लाहात हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स का मकसद इंसाफ का हसूल आसान बनाना है। सबसे ज़्यादा 118 रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर में की गई। 35% रिफॉर्म्स डिजिटाइजेशन से मुतालिक हैं। अब कोई नौकरशाही फ़ाइलें नहीं रोक सकता। फ़ाइलें रोकने वाला बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के रेडार पर आता है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि नया टैरिफ रिफॉर्म्स लाया गया और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हटाई गई। 5 साल में तमाम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। सब्सिडी सिर्फ गरीब को देंगे। पाकिस्तान का आलमी अदालत बराए सालिसी में सिंताज मुआहदे की खिलाफवर्जी पर भारत के खिलाफ मुकदमे की समात। नेदरलैंड्स में इंडस वाटर्स आर्बिट्रेशन केस के दूसरे फेज़ की समात मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के डिज़ाइन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात आर्बिट्रेशन कोर्ट में उठा दिए। पाकिस्तान का आलमी अदालत में मौक़िफ़ था कि भारत दरियाए सिंध, झेलम, चनाब पर मुआहदे से तजावुज़ कर रहा है। आलमी सालिसी अदालत का मौक़िफ़ था कि भारत के मनसूबों की नस्बशुदा सलाहियत और मतवक्के बहाव का तयन ज़रूरी है। आलमी अदालत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान और दीगर ने की। बांग्लादेश में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड बंगला आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका के मैदान में और यहाँ पर ढाका की गलियों में और मैदानों में क्या बात हो रही है, कौन सी दो जमातें आपस में मुकाबला करने जा रही हैं, आइए बात करते हैं बांग्लादेश के अवाम। Probably Jamaat Islam will be win. हम चाहता है जो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा माने तरक्की करे। इंशाल्लाह इस्लाम भालो, जमात इस्लाम भालो। बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में फौज तैनात। आज रात 12 बजे से 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी आई। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थी। जियो न्यूज़ आपको ढाका से इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में लम्हा लम्हा आगाह करेगा। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 55 तारकीन वतन सवार थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जज़ाम में मुब्तला अफराद को समाज ने कभी तस्लीम नहीं किया। MALC ने ऐसे अफराद को वक़ार और इज़्ज़त से जीना सिखाया है। जज़ाम से आगही के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डॉक्टर रूथ फाओ का नाम पाकिस्तान में जज़ाम से निजात की अलामत बन चुका। उनकी खिदमत को पूरा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में आग लगने के 1055 वाक़यात हुए। वो आग किसने बुझाई? क्या वो आग किसी और मखलूक ने बुझाई? मसाइल पाकिस्तान के हर शहर में हैं। कहा 2 सियासी जमातें ऐसी हैं जिनकी सियासत तनकीद करने से है। अगर ये तनकीद नहीं करेंगे तो उनकी सियासत कैसे चलेगी? जिसने बात करनी है असेंबली में आए। सोलर सार्फिन को अब फी यूनिट बिजली की कीमत अदा करनी होगी। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत ख़त्म कर दी गई। नेपरा ने नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी। नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 के मुताबिक पुराने सार्फिन से फ़ी यूनिट बिजली 26 रुपये में ही ख़रीदी जाएगी, जबकि नए सार्फिन से फ़ी यूनिट 11 रुपये में लिया जाएगा। लेकिन नेट मीटरिंग में मौजूद सार्फिन को अब उनके इस्तेमाल करदा यूनिट पर स्लैब सिस्टम के मुताबिक अदायगी करनी होगी।
भावलनगर में 3 साल का बच्चा गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जान बहक। अहले मोहल्ला ने बच्चे की लाश को गड्ढे से निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन से लापता लड़की सोराब कोट से बाजियाब। लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, दीगर सामान भी बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़की घर से लाखों रुपए नकदी, 1.5 तोला तलाई जेवरात, घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्कूल बैग लेकर गई थी। लड़की को वालिदैन ने तालीम जारी रखने से मना किया तो वो सामान और जेवरात लेकर चली गई। रिक्शे वाले के सामने खुद को लावारिस जाहिर किया तो वो घर ले गया। SSP तौहीद मेमन के मुताबिक लड़की रिक्शा ड्राइवर के घर उसके बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। इसका स्कूल में दाखिला भी करवा दिया गया था। अब लड़की को अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के इलाके अयूब गोट में पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार पर हमले में मुलविस 2 भाई गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक दोनों भाइयों ने बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया, जिसके बाद उनके अहल खाना ने पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस हमले में 3 पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। दूसरी जानब लाहौर में भी 2 मकामात पर पोलियो टीम्स पर हमलों में मुलविस 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसराइली सदर आइजैक हर्ज़ोग के दौरा ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों अफराद का एहतजाज। कैमरा, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। इसराइली सदर के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे। इसराइली सदर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। दौरे का मकसद सिडनी बॉन्डी बीच पर फायरिंग के वाक़े पर यहूदी बिरादरी से इज़हार यकजहती करना है। मुस्तकबल बहुत रोशन है। रमजान आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सेंचुरी मुकम्मल करूं, यानी पूरे 100 रुपए का हो जाऊं। इंतजामिया का भरपूर आशीर्वाद हासिल है, इसलिए कोई डर नहीं है। और गरीब तो मर जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, भूख से मजबूर होकर मुझे ही खरीदेगा। आलू सस्ता तो समोसा क्यों महंगा। गरीब की पहुंच से समोसा भी दूर होने लगा। कहीं 40 तो कहीं 70 रुपए में मिलने वाले समोसे की कीमत रमजान में 100 रुपए तक पहुंचने का खदशा। गरम गरम कचौरी और मज़ेदार मीठी जलेबी भी आंखें दिखाने को तैयार। इनकी कीमतें करेंगी रमजान में शहरियों को खूब परेशान। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ शिकस्त माजी का हिस्सा है। टीम की तवज्जो इस मैच पर मरकूज है। वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले अहम होते हैं। अमेरिकी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद मोहसिन का कहना था कि कल का मैच अच्छा होगा, अच्छा नतीजा देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को हम T20 वर्ल्ड कप में हरा चुके, दबाव उन पर होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी। ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमें शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी, जो कि 15 फरवरी को होना है। हम इसी हवाले से मज़ीद तफसील भी आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अंसार अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार साहब, क्या फैसला हुआ है पाक भारत मैच से मुतालिक? फैसला जो जिस तरह आपने अनाउंस किया है कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट का बेसिकली फ़ोन आया था प्राइम मिनिस्टर को और उनकी बात हुई और उन्होंने काफ़ी मतलब है कि एक तो ज़ाहिर है जिस किस्म के आपको पता है कि पाकिस्तान के श्रीलंका से ताल्लुकात जिस नोयत के हैं और ख़ास तौर के ऊपर क्रिकेट के हिसाब से, तो उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ डिस्कशन हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, पाकिस्तान को खेलना चाहिए मैच वहाँ पे। और चूंकि क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच है वो है ही पाकिस्तान और इंडिया का, तो उस लिहाज से फिर मेरी जो इतलात हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला कर दिया है। अब किस वक्त अनाउंस होगा, PCB किस वक्त अनाउंस करेगी या गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, मेरे ख्याल एनी टाइम किसी वक्त भी अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन मेरी इतलात यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ क्रिकेट मैच जो वर्ल्ड कप जो T20 हो रहा है श्रीलंका में वो खेलेगा। अंसार अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी, दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, बात कर रहे हैं जियो न्यूज़ से। उन्होंने बताया है कि श्रीलंका के सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का राबिता हुआ है और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ शेड्यूल्ड मैच T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा।